हेलो दोस्त, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आइसोटोप्स, आइसोबार और आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो न्यूट्रॉनिक, ये 4 पॉइंट को। ठीक है, तो एमसीक्यू के जरिए इन सभी पॉइंटों को मैं डिस्कस करूंगा। तो आइए डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ही रहा। क्वेश्चन बोल रहा है कि दो परमाणु को, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि दो परमाणु को समस्थानिक कहा जाता है। यहां पर क्वेश्चन है कि दो परमाणु को समस्थानिक कहा जाता है। तो कब समस्थानिक कहा जाता है मेरे दोस्त? जब उनका परमाणु क्रमांक समान हो, यानी कि उसका जो परमाणु क्रमांक है यानी कि एटॉमिक नंबर वो समान होता है, बट उसका द्रव्यमान संख्या होता है यानी कि मास नंबर वो भिन्न भिन्न होता है। तो आपका इस प्रकार आंसर बना ऑप्शन नंबर बी। बट इसको समझने के लिए एक एग्जांपल मैं लेता हूं कि यहाँ पर हाइड्रोजन मैं ले लेता हूं। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। एक होता है 1H1, 1H2 और 1H3। देखिए यहाँ पर सभी जगह उसका परमाणु संख्या जो है 1 1 1 समान है, ठीक। बट उसका परमाणु द्रव्यमान यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो दोस्त, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप समझ पाए कि परमाणु क्रमांक समान होता है बट परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है। यही कंसेप्ट था, ठीक। तो उसे हम समस्थानिक यानी आइसोटोप्स कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट है कि किसी तत्व के समस्थानिक के बीच अंतर किनकी भिन्न अलग अलग संख्या की उपस्थिति के कारण होता है। तो मेरे दोस्त, अभी पिछले क्वेश्चन पर अगर जाएं तो इसमें किसकी संख्या भिन्न भिन्न है? तो इसकी संख्या जो है, द्रव्यमान संख्या भिन्न है, यहाँ पर 1 2 और 3। और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न के साथ साथ एक चीज और भिन्न है, क्या? न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या निकालते कैसे हैं? न्यूट्रॉन की संख्या निकालते कैसे हैं? तो द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या, ठीक है। तो द्रव्यमान संख्या यहाँ पर 3 है और परमाणु संख्या 1 है, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन 2 हो जाएगा, यहाँ पर न्यूट्रॉन 1 हो जाएगा और यहाँ पर न्यूट्रॉन 0 हो जाएगा, ठीक। तो आइए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन बोल रहा है कि किस तत्व के समस्थानिक के बीच अंतर किनकी भिन्न अलग अलग संख्या के कारण होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन के, ठीक। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है थर्ड कि किसी परमाणु के नाभिक का आइसोटोप्स वह नाभिक है जिसमें, ठीक है, आइसोटोप्स जो है वह नाभिक है जिसमें, बोल रहा है अब ऑप्शन चुनना है। तो मेरे दोस्त, उसमें प्रोटॉन की संख्या वही रहती है, ठीक है, परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो जाती है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को समझिए, प्रोटॉन की संख्या वही है 1 1 1, बट यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पर 0 हो जा रहा है, यहाँ पर 1 हो जा रहा है और यहाँ पर 2 हो जा रहा है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आप समझ पाए। यहाँ पर आ जाते हैं स्लाइड नेक्स्ट, कि प्रोटॉन की संख्या वही रहती है जबकि न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है यहाँ पर कि किसी तत्व के दो समस्थानिक किन गुणों से भिन्न होते हैं? तो मेरे दोस्त, किन गुणों से भिन्न होते हैं? सबसे पहले तो न्यूट्रॉन अलग होगा, ठीक है, और द्रव्यमान संख्या जो है अलग होगा, क्योंकि 1s1 1s2 और 1s3 में द्रव्यमान संख्या 1 था, 2 था, 3 था। तो न्यूट्रॉन अलग और द्रव्यमान संख्या अलग, यानी आपका आंसर बना ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में बताएं कि 3 होता है। फर्स्ट 1s1 1s2 1s3, तो आपका हो जाएगा 3। अगर उसका नाम की बात करें तो बोल रहा है कि हाइड्रोजन का आइसोटोप्स जो है नहीं है। तो 1s1 का नाम होता है पोर्टियम और 1s2 का नाम होता है ड्यूटेरियम और 1s3 का नाम होता है ट्रिटियम। तो ये चौथा कहां से आएगा? ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर बना ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बोला है कि हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक कौन है? मेरे दोस्त, उसमें रेडियो सक्रिय जो समस्थानिक है वो ट्रिटियम है, 1s3। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। बोला है कि 8O16 8O17 8O18, यानी ऑक्सीजन जो है वो O जो है ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि क्या कहते हैं, मतलब इसको क्या कहते हैं? तो मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिए कि परमाणु संख्या वही है बट द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है। तो परमाणु संख्या वही है और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। तो आपका आंसर बना ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समस्थानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि 17Cl35 17Cl37 क्या है, तो परमाणु संख्या वही है, द्रव्यमान संख्या 35 है 37 है, भिन्न भिन्न है, तो ये भी हो जाएगा आपका समस्थानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसमें पाए जाते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा पोलोनियम में। पोलोनियम में ऐसे जनरली 33 समस्थानिक पाए जाते हैं, बट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 दे रहा है कि पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या, तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार 27 हो जाएगा, बट आपका 33 दिया रहता तो 33 होता है, ठीक है, मैक्सिमम। नेक्स्ट है कि चट्टान की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किसकी समस्थानिक का उपयोग होता है, तो मेरे दोस्त आपको यूरेनियम का होता है, ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहां पर ध्यान दीजिए, बोल रहा है कि परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम में रक्त के थक्का की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, तो मेरे दोस्त Na यानी कि सोडियम 24 समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा यथा कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है, किनको यह उत्सर्जित करता है। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है कि किनको यह उत्सर्जित करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी यानी कि गामा किरण को, ठीक है, गामा किरण। 15 क्वेश्चन बोल रहा है कि रक्त कैंसर यानी ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप्स यानी कौन है, यानी समस्थानिक कौन है, तो कोबाल्ट 60 का उपयोग करते हैं कैंसर के उपचार में, ये तो सिंपल था। नेक्स्ट यहां पर आपको मिलान करने को है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करिए, तो सोडियम 24 का आपको बताए हैं कि रक्त के व्यतिक्रम में होता है, ठीक है, यानी कि परिसंचरण तंत्र में, और कोबाल्ट 131 हो जाएगा आपको थायराइड ग्रंथि की सक्रियता में, और 60 यानी कोबाल्ट 60 कैंसर में आपको बता ही चुका हूं, और जो बाकी बच गया आर्सेनिक, तो आर्सेनिक आपका हो जाएगा ट्यूमर में, आर्सेनिक 74 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा, बोल रहा है कि वैसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान है परंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न है, तो क्या कहलाती है, तो मेरे दोस्त न्यूट्रॉन समान है तो सम न्यूट्रॉनिक, इसमें क्या करना है, न्यूट्रॉन समान है सम न्यूट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन समान है सम इलेक्ट्रॉनिक, ठीक। नेक्स्ट बोल रहा है आइसोटोन, तो आइसोटोन उसी का इंग्लिश नाम है सम न्यूट्रॉनिक का, इसमें बोल रहा है कि क्या होता है, तो समान संख्या में न्यूट्रॉन हो जाएगा। नेक्स्ट बोला है कि सम न्यूट्रॉनिक होते हैं जिनमें, तो मेरे दोस्त सम न्यूट्रॉनिक कहने का मतलब हुआ आपका कि जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या जो है समान हो, तो न्यूट्रॉन की संख्या समान यहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर डी में सिर्फ और सिर्फ, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार भिन्न होता है, यहाँ पर परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार भिन्न होता है, बट न्यूट्रॉन की संख्या समान होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ही रहा, बोला है कि 36 क्रिप्टन 86 तथा 37 रुबिडियम 87 क्या कहलाते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिए कि परमाणु द्रव्यमान जो है 86 यहाँ पर और 87 भिन्न भिन्न है, और यहाँ पर परमाणु संख्या भी भिन्न भिन्न है, तो परमाणु क्रमांक परमाणु भार भिन्न भिन्न, और न्यूट्रॉन की संख्या एक बार चेक कर लीजिए, तो 86 - 36 बराबर 50 और 87 - 37 बराबर 50, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या बराबर आ गया, तो इसलिए हो जाएगा सम न्यूट्रॉनिक। इसमें क्या करना है, आपका आंसर हो जाएगा सम न्यूट्रॉनिक यानी कि आइसोटोन, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 बोला निम्नलिखित में सम न्यूट्रॉनिक कौन सा है, तो सम न्यूट्रॉनिक के लिए आपको न्यूट्रॉन समान होना चाहिए, तो 12 में से 6 गया 6, 14 में से 7 गया 7, ये तो नहीं होगा। 12 में से 6 गया 6, 14 में से 7 गया 7, ये भी नहीं होगा। 12 में से 6 गया 6, 15 में से 7 गया 8, नहीं होगा। 14 में से 6 गया 8, 15 में से 7 गया 8, और 16 में से 8 गया 8, यानी कि 8 8 8 न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो गई, तो इस प्रकार आपका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है यहाँ पर, ठीक, कि 3 लिथियम 7 तथा 4 बेरिलियम 8 में है, तो न्यूट्रॉन की संख्या पता कर लीजिए। यहाँ पर परमाणु भार और परमाणु द्रव्यमान तो भिन्न भिन्न है, तो एक बार न्यूट्रॉन चेक कीजिए। 7 - 3 बराबर 4 और 8 - 4 बराबर 4, यानी कि ये भी हो जाएगा सम न्यूट्रॉनिक यानी कि आइसोटोन, ठीक। आपका आंसर बना ऑप्शन नंबर सी।
यहाँ पर दिया है 15 P31 और 14 SI यानी सिलिकॉन 30 है, तो इसमें भी 15 16 31 और 30 16 14 16 30 16 16 न्यूट्रॉन की संख्या समान हो गई, तो इसलिए हो जाएगा सम न्यूट्रॉनिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, यहां बोल रहा है कि वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है क्या कहलाते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, तो आपको बताया है सम इलेक्ट्रॉनिक, न्यूट्रॉन की संख्या सम न्यूट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉन की संख्या सम इलेक्ट्रॉनिक, आपका आंसर बना ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि एल्युमिनियम 3+ किसके सम इलेक्ट्रॉनिक है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या समान जो आना है, तो एल्युमिनियम का होता है 13, बट यहाँ पर 3+ कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पर परमाणु संख्या यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो जाएगा, क्योंकि 3 का ये त्याग कर रहा है। केमिस्ट्री में उल्टा होता है, प्लस कहेगा तो माइनस करेंगे और माइनस कहेगा तो प्लस कहेंगे। तो 3+ है तो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन बचेगा, और 10 इलेक्ट्रॉन बचेगा और 10 चेक कर लीजिए, क्लोरीन 17 नहीं होगा, अल्युमिनियम नहीं होगा, ये हो गया सल्फर नहीं होगा, फ्लोरीन 9 और 1 ले रहा है। देखिए माइनस का मतलब हो गया प्लस, यहाँ पर आपको उल्टा सोचना है केमिस्ट्री में, तो 1 ले रहा है तो ये हो जाएगा 10, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसके समरूप हो जाएगा यानी इसके समान। नेक्स्ट, बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा हो सम इलेक्ट्रॉनिक आयन निरूपित करता है। सम इलेक्ट्रॉनिक आयन, सम इलेक्ट्रॉनिक आयन कहने का मतलब यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होनी चाहिए। तो ए आपको सोडियम है या पोटेशियम है, तो आगे से ही खत्म हो गया, मैग्नीशियम पोटेशियम खत्म, क्योंकि बहुत दूर दूर है, जो नजदीक नजदीक होगा उसी को हम देखेंगे मेरे दोस्त। मैग्नीशियम कैल्शियम 12 है 20 है, कभी होगा नहीं, 2 दे रहा है तो 10 हो जाएगा, और 20 में से 2 दे रहा है तो 18 हो जाएगा। कैल्शियम 2 दे रहा है तो ये हो जाएगा 18, और सल्फर जो है आपको 16 होता है और माइनस है तो 2 ले रहा है तो 18, यानी कि ये आपका बराबर हो गया, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, 27 बोल रहा है कि 18 यार 40 19 के 40 20 ये 40 है, तो इसको बताना है समस्थानिक है, समभारिक है, सम न्यूट्रॉनिक है, सम इलेक्ट्रॉनिक है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, परमाणु संख्या जो है यहाँ पर भिन्न भिन्न है, 18 19 20, बट परमाणु द्रव्यमान जो है समान है, तो इसे हम लोग समभारिक कहते हैं। ठीक है, उल्टा सोचिए, देखिए समस्थानिक मतलब परमाणु संख्या जो है समान रहेगा और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न रहेगा। समस्थानिक मतलब परमाणु संख्या समान रहेगा, द्रव्यमान भिन्न भी रहेगा, जैसे 1s1 1s2 1s3, तो उसमें परमाणु संख्या समान है 1 1 1 और परमाणु द्रव्यमान भिन्न है 1 2 3। बट यहाँ पर समभारिक में होता क्या है कि परमाणु संख्या जो है अलग अलग होती है, जैसे 18 19 20 यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पर 18 19 20 परमाणु संख्या, ठीक है, बट इसका द्रव्यमान जो है सेम है 40 40 40, तो ये कहेगा समभारिक यानी आइसो बार, आइसो बार। ठीक है, याद रखिएगा। बोला निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होता है, तो ये होता है बीटा किरण से। ठीक है, यानी कि बीटा किरण से, बीटा किरण से समभारिक उत्पन्न होता है, तो आप आंसर रखिएगा, याद रखिएगा बी। नेक्स्ट, बोल रहा है यहाँ पर कि समस्थानिकों में, तो मेरे दोस्त आपको बता दूं कि समस्थानिकों में जो होता है भौतिक गुण भिन्न होता है, यानी उसका भिन्न भिन्न भौतिक गुण होता है, बट रासायनिक गुण जो होता है समान होता है। तो ऐसा ऑप्शन खोज लीजिए, तो ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कि भिन्न भौतिक गुण होते हैं और समान रासायनिक गुण होते हैं, तो आपका 2 और 3 आंसर बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, बोल रहा है ट्राइटियम, ये देखिए हाइड्रोजन का समस्थानिक है, ट्राइटियम टी में प्रोटॉन पी और न्यूट्रॉन एन है की संख्या क्रमशः क्या है। तो प्रोटॉन पी, तो प्रोटॉन 1 होता है और न्यूट्रॉन एन से इंडिकेट करता है, तो न्यूट्रॉन 2 होता है, क्योंकि अरे मेरे दोस्त ट्राइटियम कह रहा है 1s3, तो प्रोटॉन तो आपको 1 ही रहेगा और न्यूट्रॉन 3 - 1 2 होगा, बट इसको इंडिकेट कर रहा है एन से, तो 2n हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समभारिक, समस्थानिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करो, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो में रेडियो एक्टिव एलिमेंट का डिस्कशन कराऊं एमसीक्यू के साथ, तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आपको वीडियो देखने के लिए।